नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जेल में बंद है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में उन्हें रखा गया है। वो इस मामले को लेकर के ये अपील कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से ये आई है कि उनकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और जल्द से जल्द सुनवाई की उनकी बात को मान लिया है। इससे पहले जो सुविधाओं से जुड़ी उनकी याचिका थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब मुश्किलों में घिरते हुए नवाब मलिक नजर आ रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर आपको दे दें, नवाब मलिक पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। उनकी 8 प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। नवाब मलिक पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। उनकी 8 प्रॉपर्टी को ईडी ने कब्जे में ले लिया है, यानी कि उनको जब्त कर लिया है। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के नवाब मलिक जेल में बंद हैं। ईडी ने मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। उनके तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए नजर आए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उस वक्त भी नवाब मलिक ने गिरफ्तारी को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए थे। बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर इस तरह के सवाल अक्सर सुनने में आते हैं, इस तरह के सवाल अक्सर उठते रहते हैं। लेकिन अब आपको पूरी खबर दे देते हैं। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के लिए अब मुश्किलें कम होती हुई तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मलिक की कई संपत्तियों को कुर्क किया है। बता दें कि नवाब मलिक फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्हें फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद इस्माइल मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्य की सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को पीएमएलए कानून के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के उपनगर कुर्ला पश्चिम में मौजूद गोवा वाला कंपाउंड, एक कमर्शियल प्लॉट, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मौजूद 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला वेस्ट में 3 फ्लैट, बांद्रा वेस्ट में 2 रिहायशी फ्लैट शामिल हैं। आपको बता दें कि ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिली थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिली थी। उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया था और अब ईडी ने शिकंजा नवाब मलिक पर कसा है। नवाब मलिक ने जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसे अवैध बताया था और मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहा है कि अब जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील तो उनकी मान ली है। नवाब मलिक ने गुहार लगाई है कि उन्हें जेल से तत्काल रिहा किया जाए। आपको बता दें कि उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ा दिया गया था और अभी कुछ दिनों तक उन्हें हालांकि जेल में ही रहना पड़ेगा। जब तक उनकी न्यायिक हिरासत की जो अवधि है वो खत्म नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। इस दौरान जो दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसको लेकर के उनसे पूछताछ जो है वो भी लगातार की जाती रहेगी। लेकिन यहां पर आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर नवाब मलिक पर आरोप क्या लगे हैं। उन पर अगर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो वो कार्रवाई क्यों की जा रही है? आखिर एक मंत्री को, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी क्या ऐसे ही हो गई? यहां पर इन बातों को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात उठती है तो फिर सीधे सवाल केंद्र सरकार पर उठते हैं या फिर बीजेपी पर लगते हैं या फिर जो भी उस वक्त सरकार में पार्टी होती है उस पर उनके दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। लेकिन यहां पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की गंभीरता को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल नवाब मलिक पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। फरवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अदालत में जिरह के दौरान ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने उस वक्त अदालत में कहा था कि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं और उनके साथ हवाला जैसी अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं। ईडी ने कहा था कि नवाब मलिक टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं और इस मामले की आगे की जांच होना बेहद जरूरी है, तभी उनके और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन
का पर्दाफाश हो पाएगा। यानी कि ये कितना अहम हो जाता है जब किसी मंत्री पर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो फिर मामले की गंभीरता को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेरर फंडिंग से को लेकर के लगातार हम एक्शन मोड में सरकारी एजेंसियों को काम करते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि एनआईए का काम करने का तरीका और ईडी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो ये तार टेरर फंडिंग के जुड़ रहे हैं उनका खुलासा होना बेहद जरूरी है। और अगर नवाब मलिक निर्दोष हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं और इन्हीं आरोपों के चलते ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, उनकी 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।